तो हेलो ट्रेडर भाई, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया आए हो? आप ये देखने आए हो कि डिसिप्लिन और पेशेंस क्यों नहीं होता है ट्रेडर के अंदर। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं बता दूं गाइस, आप सब सही करते हो, स्ट्रेटजी मान लिया आपने सही है, आपकी इंडिकेटर जो लगाया आपने वो सही है, फिर गलती है कहाँ? मेरा ऐसे हिट क्यों होता है? मेन बात ये है, डिसिप्लिन में आप वो नहीं हो। डिसिप्लिन मतलब पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस। अरे लॉस हो रहा, मैं तो कट कर लेता हूँ। अरे नहीं, बस 1000 पे हो जाएगा तो निकल जाऊँगा। प्रॉपर प्लान होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब प्रॉपर प्लान। मेरी बात को समझो गाइस, प्रॉपर प्लान होने चाहिए। 90% ट्रेडर यहीं लूज मनी करते हैं। पहले ही सोचना है कि मुझे कितना यहाँ से ले जाना है, कितना क्या होगा, पहले एक दिन पहले ही करना होता है। बट एक दिन पहले नहीं, तुम सुबह के आधा घंटा चार्ट की एनालिस करो। जो आधा घंटे में होगा वो बहुत कुछ में हो जाएगा। ठीक है, तो 90% ट्रेडर यहीं खाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्या कर रहे हो। डिसिप्लिन क्या होता है आप ये समझो। डिसिप्लिन होता क्या है? ठीक है, जो तुमने प्लान बनाया है। मान लो डिसिप्लिन का मतलब मैं रेगुलर, कंसिस्टेंसी, ठीक है, रेगुलर 2 ट्रेड करूँगा अपने हिसाब से। 2 ट्रेड, इतना मेरा टारगेट होना चाहिए, इतने पॉइंट का, इतने पॉइंट का एसएल होना चाहिए, रिस्क मैनेजर बिल्कुल, साइकोलॉजी इतना, बस इतने परसेंट का मैं 1:2 का टारगेट ले जाऊंगा। 1 नहीं होगा तो 1 पे काट दूंगा। ठीक है, लेकिन बहुत अधिकतर बंदे नहीं कर पाते ये सब। बहुत करना होता है गाइस। ट्रेडिंग कोई हलवा नहीं है, बहुत पेशेंस करना होता है, तब जाके तुम्हें एक अच्छा सा और इमोशन जो होता है ना गाइस, जो जब कैंडल भागता है ना, तो ऐसा भागता है कि तुम्हारा अरे अब तो यार मुझे लग नहीं रहा मोमेंटम आएगा। अरे यार समझ में नहीं आ रहा मार्केट क्या करूं। पहले गाइस जो तुम कर रहे हो वो मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस करते रही, धीरे धीरे करते रही। हर दिन एक नई चीज़ का सेल। तुम हर दिन एक रोटी खाते कितना, हर दिन में तो रोटी फिक्स होगा। लेकिन जो बंदा जिम करता हो वो फिक्स रखता ही होगा कि हाँ आज मुझे इतना खाना है, आज मेरी ये डाइट है, आज मेरी ये डाइट है, शाम को मैं ये खाऊंगा, ब्रेकफास्ट में ये खाऊंगा, सब चीज़ ये खाऊंगा। ठीक है, ऐसी ट्रेडिंग में है गाइस। जब तुम ये रूल फॉलो कर रहे हो तो ये फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? अरे जो तुम सोचते हो गाइस, मैं बता रहा हूँ, मेरे पहले मैं क्या करता था। अरे यार, काश 100 पॉइंट का मिल जाए ना सीधा डबल। तो गाइस ये जो सोच रहे हैं ना, ये जो माइंड है ना, ये जो माइंड है बहुत ही, मतलब इसको कहते हैं ना, दिमाग जो होता है ना, हमारे पास है भी, हम यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा लालच इतना दे देते हैं कि मार्केट में हमें टिका नहीं देते। इसलिए इधर आता है डिसिप्लिन। ठीक है ना, और ओवर ट्रेडिंग जो करते हैं ना, यहीं मार खा जाते हैं लोग। तो यहाँ मत मार खाओ। हुलिया से कुछ नहीं होता क्या? देखो, ग्रीड बहुत कर कहते हैं, नो स्टॉप लॉस भी बहुत कुछ। यार आज मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा, फोमो करूंगा, रिवेंज करूंगा, बहुत लोग करते हैं। लेकिन ऐसे सक्सेसफुल नहीं, अनसक्सेसफुल लोग होते हैं। अनसक्सेसफुली सक्सेसफुल तुम कभी बनी नहीं पाओगे ऐसे। सक्सेसफुल में और अनसक्सेसफुल में बहुत फ़र्क है। अनसक्सेसफुल वही बंदा रहेगा जो रैंडम प्लेयर जो हो रहता है ना रैंडम। तो रैंडम आपके साथ क्या होता है वो आपको भी पता हो। रैंडम प्लेयर कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक टिकेगा। जो पूरे पर अब वो माइंड लगा के आ रहा तुम्हें कैसे मुझे करना है, क्या करना है दो, तो वो पूरा, जब वो आप सोच रहे हो मार्केट में उतरते ही आपने प्रॉफिट बना लिया, तो वो बंदा फिर तो बेकार है भाई। कॉम्पिटिशन, यहाँ कंपटीशन है गाइस, समझो यहाँ कंपटीशन है। हर चीज़ में कंपटीशन है, लेकिन तुम्हें समझना होगा। डिसिप्लिन हर किसी को नहीं समझाएगा। ठीक है,
अब देखो अनसक्सेसफुल मैंने बता दिया ना गाइज। अब सक्सेसफुल का क्या होता है, सक्सेसफुल तुम कैसे बनोगे। स्टेप 1, सबसे पहला काम, तुम अपने रूल जो तुमने बनाया उसको फॉलो करो। मैं 10 पॉइंट का ऐसे लूँगा तो लूँगा, कुछ भी हो जाए। 20 पॉइंट का टारगेट है 1:2 का टारगेट है 1:2 जो भी 1:3 भी आप ले जा सकते हो, अगर 50% अब वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से होता है, ठीक है। और रिस्क जो होता है ना गाइज, हमेशा फिक्स रिस्क रखो। ऐसे नहीं 10 पॉइंट मतलब कि तुम 5 पॉइंट का तुम टारगेट रख रहे हो, 10 पॉइंट का तुम एसएल रख रहे हो, ये कोई टारगेट हुआ गाइज, ठीक है। तो ऐसा मत करो गाइज, बहुत ही बुरा लगता है जब तुम्हें तो नहीं लगेगा भाई, हमें तो लगता है यार। मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ है गाइज। रियल लाइफ में हमेशा करना चाहिए, हर चीज़ करना चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसा मत छोड़ो। जो तुम्हें अच्छा लगे करो, बिल्कुल करो, बेशक करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, आगे समझ पाओगे। फिर वेट करो। प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना, वो हमेशा जो हर 10-10 ट्रेड 20-20 ट्रेड नहीं लेता है, ये वो 2-3 ट्रेड लेगा, मस्त लाइफ जिएगा, एकदम मस्त चिल। समझ रहे हो। मैं भी पहले 3-4, अरे यार यहाँ से जाता नीचे तुरंत ऊपर जाएगा तो बेच दूंगा, बट ऐसे नहीं। ये आगे जाके तुम समझोगे, जब तुम एनालिस्ट करोगे ना चार्ट का, तुम्हें पता चल जाएगा खरीदारी कहाँ हुई है और बिक्री कहाँ हुई है। तो बहुत सारा से समझना पड़ता है, ठीक है। अब एग्जांपल में मैं आपको बताऊँ, ट्रेडर ए क्या करता है, 10 ट्रेड डेली लेता है, बिल्कुल एग्जांपल में 10 ट्रेड डेली लेता है, नो स्टॉप लॉस। वो क्योंकि वो रैंडम है, बता तो रहा हूँ, मान लो ठीक है ट्रेडर ए रैंडम है, नो स्टॉप लॉस। बहुत लोग नहीं लेते कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यार, हाँ जब वो लॉस ज़्यादा होने लगे मैं कट कर दूंगा, तो ये हो जाता है भाई फोमो एंट्री। अरे अब तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर और भागेगा, और भाग रहा है वो तो हैं, 2-3 कैंडल में भागने लग गए हैं। अरे भाई साहब कितना समझाऊं, 2-3 कैंडल नहीं, पुल बैक का इंतज़ार करो, पुल बैक का आएगा। मार्केट कहीं नहीं जा रहा भैया, यहीं बैठा है, दुनिया पूरा घुमा के, पूरा खींच के एकदम, तब जाके पैसा देती है। तो मतलब देगा जो भी है गाइस, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हिल गया आज का। जो लॉस नहीं हुआ गाइस, कुछ और बात है। ट्रेडर बी, ठीक है, ये समझ लिया ना। उसके साथ रिजल्ट क्या होगा आप बता सकते हो, ट्रेडर ए के साथ कमेंट करके बताना, ट्रेडर ए के साथ क्या होगा रिजल्ट। बिल्कुल अकाउंट बिलो, 100% बिलो। अरे उसको 1-2 बार बड़ा मुनाफा मिल गया ना, मिल भी जाए, मैं मान लेता भाई मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलता है, मिल भी जाए, लेकिन उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। वो फिर बस ब्रोकरेज तो दे रहा है, ब्रोकरेज तो मार रहा है। अब ट्रेडर बी क्या करता है, जो प्रोफेशनल होता है एकदम, सुबह मार्केट खुलेगा, आधा घंटा एनालिसिस करूँगा, 2 ट्रेड मैक्सिमम रखूँगा, स्टॉप लॉस मेरा 10 पॉइंट का रहेगा, रैंडम ट्रेड नहीं लूँगा, लॉजिकल ट्रेड लूँगा, लॉजिक बनने दो ट्रेड को, उसके बाद एंट्री लूँगा, एसएल रखूँगा, टारगेट रखूँगा, रजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ बन रहा है वो मैं देखूँगा, बिल्कुल वो एकदम रिजल्ट के साथ देखे, ठीक है। फिक्स स्टॉप लॉस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि छोटा लॉस दिल पे नहीं दुखता है। 150 रुपये जाए तो कोई दिक्कत बात नहीं है, 1000 रुपये भी जाए, जिसके पास कैपिटल होता है वो 1000 रुपये भी जाए, दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत है, आते रहेगा जाते रहेगा, बिजनेस है भाई, आते जाएगा जाते रहेगा। तो ठीक है, जो जो 5-6 हज़ार का वो बैठ जाता, एक झटके में आ जाता ना कैंडल, वो आ ही भी जाता है। लिक्विडिटी ऐसी चीज़ आ गई है अब के ज़माने में भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके साथ अब आंसर आप बताओ, उसके साथ क्या होगा रिजल्ट। भाई बिल्कुल, अगर प्रॉफिट होगा कंटिन्यूसली, मैं क्या बता रहा हूँ, कंटिन्यू वो चलते ही रहेगा,
रुकेगा नहीं, उसका प्रॉफिट कम होगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन बंदे का लॉस नहीं होगा, प्रॉफिटेबल ही रहेगा, लेकिन लॉस कम लेगा, प्रॉफिटेबल ही रहेगा। वो बंदा प्रॉफिटेबल कभी नहीं रह सकता। तुम बता देना तुमने प्रॉफिटेबल रहा है? अगर फोमो कभी भी किए होगे, कभी भी अभी तक प्रॉफिटेबल हो नहीं होगे, जल्दी नहीं हो पाओगे। ठीक है, हमेशा। फिर देखो डिसिप्लिन कैसे कहते हैं, अपना ट्रेड जो भी लियो ना, तो एक एंट्री बनाओ कि हाँ मैं 10 दिन पेपर ट्रेडिंग करो गाइज। मैं लास्ट में ये बता रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग करो 30 दिन, मात्र 30 दिन करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, साइकोलॉजी के साथ, 2 ट्रेड के साथ, कि हाँ ये बन रहा है तो मैं लूँगा। इससे क्या होगा, फिर तुम्हें अपनी एनालिसिस पे फिर तुम जोड़ना, लास्ट में तुम्हारा प्रॉफिटेबल कितना होता है, 10,000 20,000, अगर तुम ये ट्रेडिंग आती है तो। ठीक है, हाँ, अब याद रखो ट्रेडिंग में सक्सेस एक दिन में नहीं आती, ये तो सच बात है भाई, ट्रेडिंग में एक दिन में सक्सेस नहीं आती। कोई भी काम हो एक दिन में पूरा नहीं होता, सैलरी भी 30 दिन में आती है। जो कंपनी वो चला भी रहा उसको साल का प्रॉफिट मिलता है, उसको साल भर का, 1 साल में इतना प्रॉफिट हुआ उसको ये मिलता है, उसको 365। एक और चीज़ मेरे सर ने एक बात बताई, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सोने का दुकान है, ठीक है, सोने का, सुनार का मान लो दुकान है, वो करोड़ों रुपए फूक दिया है, करोड़ों रुपए फूक दिया, लेकिन अब बंदे को उसको लग रहा भाई सुबह से 12 घंटा बैठा हूँ, 2-3 कस्टमर आ रहा है लाखों, तो उसके लिए चिल्ली भर है यार, एकदम चिल्ली भर है, लाखों रुपए। तुम ही सोचो, तुम ही सोचो गाइस, तो उसके लिए जो करोड़ों पे दुकान में लगा रहा, लाखों रुपए आए तो चिल्ली भरी तो है। और वो 12 घंटे के बाद में 2-3 कस्टमर आता है, धीरे धीरे बढ़ता है बिजनेस, तब जाके वो प्रॉफिट है, तो उसको लिए ना। लेकिन ये बात नहीं है, बात इसकी है, उसको वैल्यू मिलती है ना, घुसते ही सर चाय ले लो, सर पानी ले लो, प्रॉपर वैल्यू मिलती है। कोई तो ऐसा नहीं है सर आप गरीब हो अमीर हो, यहाँ तो ये नहीं देखा जाता है, प्रॉपर वैल्यू में। तो इस चीज़ की भी ट्रेडिंग में वैल्यू दो, तुम ट्रेडिंग में वैल्यू दो, भले स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हिट हुआ, इसका भी भाई, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, और जो ट्रेडिंग के अभी रिलेटेड ट्रेडर भी है होते हैं रिटेलर्स, वो भी, मैं भी खुद हूँ रिटेलर ट्रेडर, मैं खुद बोलता हूँ मेरा अगर लॉस हुआ तो इस लॉजिक पे क्यों हुआ, मैं तो प्रॉपर अपना था। तो कभी कभी हंट हो ही जाता है, प्रॉपर तुम्हारा नहीं होगा, लास्ट में प्रॉफिटेबल आ ही जाओगे। ठीक, चलो, तो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, एक्सक्यूज़ मत बोलो, रिजल्ट करो, रिजल्ट, कि मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, एक्सक्यूज़ से कुछ फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, किसी हालत में चाहिए, तब जाके आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल मिलेगा। तो गाइस आपको वीडियो को कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो होगा। और एक बात और लास्ट में, एक बात बस बोलूँगा, मार्केट सबको अपॉर्चुनिटी देता है, मार्केट सबको अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है गाइस, ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन रिवॉर्ड जो होता है ना, सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडर को मिलता है, सिर्फ डिसिप्लिन। 6 घंटा मार्केट में बैठे रहना, और जो स्केल पर जो होते हैं वो सोच रहे 5-10 मिनट में प्रॉफिट बना लूँ, तो वो भी रैंडम ही होते हैं, वो भी अगर प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा हो तो वो हो। ठीक है, तो वीडियो का कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप कुछ समझे होगे, मैं समझे होगे, और मैं कुछ दिखाया भी था, बताया भी था, समझा। अब बाकी आपकी इच्छा, तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करना।